नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हम अपने प्रतिदिन जीवन में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ें ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने वाले परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने के से संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पादन को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उसके साथ एक दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधाओं पर निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के संसाधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल, वायु। इन्हीं आधार पर परिवहन को स्थल, जल, वायु परिवहन में वर्गीकृत किया गया है। आज भारत में अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक बहुलताओं बावजूद संसार के सभी लोगों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ पाया। रेल, वायु, जल परिवहन, संचार, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार के सहायक हैं। सामाजिक, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है। आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। परिवहन, स्थल परिवहन। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62 लाख किलोमीटर। भारत सड़क परिवहन, रेल परिवहन प्रारंभ हुआ निर्माण 2002 से 21। निर्माण तथा व्यवस्था सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता निम्नकरण है। भारत में सड़कों का क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को मानचित्र में देखें। इन सड़कों पर महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, अन्य सड़कें। जिला राजमार्ग, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों के जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों पर व्यवस्था उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें इन अंतर्गत सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गांव शहरों में जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना में कुल विशेष प्रावधान हैं, जिनमें देश के प्रत्येक गाँव को मुख्य शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रभावित हुआ है। सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार अधिकृत अधीन सीमा संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण उसकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर या उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों में विकास दुर्गम क्षेत्रों में अभिव्यक्ता बढ़ती गई। इन क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख संसाधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है। व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी सामान परिवहन। एक परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों में अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण संयोजक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग या कृषि तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों भू-आकृति, आर्थिक, प्रशासनिक, कारक प्रमुख है। इसकी उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल
भूमि संघनन, जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि सुचार संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि हुई है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों में पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीपीय भारत में रेल ऊबड़ खाबड़ पठारी क्षेत्रों में छोटी पहाड़ियों की सुरंगों आदि से लेकर होकर गुजरते हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी संसाधनों की अपेक्षा रेल परिवहन मुख्य हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि, चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि होती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलाने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन। भारत के परिवहन मानचित्र पाइपलाइन का एक परिवहन संसाधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन तथा तेल के प्राप्त प्राकृतिक गैस, क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाओं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने में रनिंग न्यूनतम है। वाहन में देरी हानियों में इससे लगभग नहीं के बराबर है। 3 प्रमुख जाल: इलाहाबाद, गुजरात, ऊपरी असम क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दी तक, दूसरी राजबंद से मेहरी क्रास तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। गुजरात में सयाल से बेरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत रास्ते पंजाब जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा वडोदरा निकट कोयली चकुली अन्य स्थानों से जुड़ती है। जल परिवहन। भारत में लोग प्राचीन से समुद्री यात्राएं करते थे। इसके नाविकों से दूर पास क्षेत्रों में भारतीय संस्कृत व्यापार को फैलाया। जल परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन है। यह भारी स्थूलकाय वस्तुओं के ढोने अनुकूल है। यह परिवहन संसाधनों में ऊर्जा सक्षम, पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अतः स्थलीय नौसंचार जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इससे केवल 5,600 किलोमीटर वर्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न जलमार्ग भारत के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। प्रमुख नदी पत्तन। भारत में किलोमीटर समुद्री तट रेखा साथ 12 प्रमुख 200 मध्य छोटे पत्तन। ये प्रमुख पत्तन देश के 95% विदेशी व्यापार करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन, जो पाकिस्तान में शामिल हो गया है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया है। कंडाला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात अन्य कारखानों में आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत पत्तन है, जिसके प्राकृतिक खुले बृहत सुचारू पोताश्रय मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लो अयस्क निर्यात के साथ मारगांव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यह देश का कुल निर्यातक 50% लो अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन
कुमुदमुख खानों में निकलने वाले लौह अयस्क निर्यात सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तनिया एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्र आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन का संसाधन है। इसके द्वारा दुर्गम स्थानों पर ऊंचे पर्वत मरुस्थल घने जंगलों लंबे समुद्री रास्तों सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश में उत्तरी पूर्वी राज्यों में विषय में सोचे जहाँ बड़ी नदियाँ विच्छिन्न धरातल घने जंगल निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई जहाज ने इसे अधिक सुगम बना दिया है। 1953 में वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन लिमिटेड तेल या प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपव्यय सक्रिय को भी दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अतिरिक्त क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। सेवाएं संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव तीव्र है। संदेश प्राप्त करता संदेश भेजने वाला गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूर संचार बहुत आसान है। निजी दूर संचार जनसंचार दूरदर्शन रेडियो समाचार पत्र प्रेस सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत एक डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत है। यह पार्सल निजी पत्र व्यवहार तार आदि संचालित करता है। कार्ड या लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी में डाक समझी जाती है। विभिन्न स्थानों में वायुयान द्वारा पहुंचाते हैं। द्वितीय श्रेणी में डाक रजिस्टर पैड किताबें अखबार मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके लिए स्थल या जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। बड़े शहरों नगरों डाक संचार शीघ्रता से हेतु हाल ही में 6 डाक बनाए गए। राजधानी मार्ग मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल व्यापार बिजनेस चैनल बाहरी चैनल दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दो संचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीप की अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में अतिरिक्त भारत में भी 2/3 है। ऐसे गांव एसटीएस दूरभाषी सेवा से जुड़े हैं। सूचना के प्रसार के स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने वाले भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को नियमित किया गया है। यह सूचना संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वय विकास से ही संभव हो पाया है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते मासिक साप्ताहिक कई प्रकार की समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं बोलियों में प्रकाशित होते हैं। यह आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी या प्रकाशित होते हैं। इसमें भाषा हिंदी उर्दू समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलित चलचित्रों का उत्पादक भी रहा है। यह कम अवधि वाली फिल्में वीडियो फीचर फिल्म छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय विदेशी सभी फिल्मों में प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म बोर्ड को है। राष्ट्रीय व्यापार राज्यों व देश के व्यापारों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ विनिमय होता है देश के अनेक मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री हवाई स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक मध्य होता है। एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रगति उसके आर्थिक वैभव
सूचक है। इसकी राष्ट्र को आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय अर्थात इसका वितरण आसमान है। आयात या निर्यात व्यापार के घटक है। आयात निर्यात अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो जाता है तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों में व्यापारिक खंडों में साथ भारत के व्यापारिक संबंध भारत के निर्यातक होने वाले प्रमुख खोजनीय रत्न जवाहरात रसायन एवं संबंधित उत्पाद कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पादन रत्न जवाहरात आधार वस्तुएं मशीनें कृषि अन्य उत्पादक शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यावरण राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन करता है। स्थानीय हस्तकला सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें सांस्कृतिक तथा विरासत के समझ विकसित करने वाले सहायक है। विदेशी पर्यटन भारत में विरासत संगठन पारी पर्यटन रोमांचकारी पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन चिकित्सा व्यापारिक के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभ्यास